डिस्ट्रिक्ट 323G2 की डिस्ट्रिक्ट लेवल की GAT ग्लोबल एक्शन टीम की कार्यशाला का आयोजन लायंस की स्नेह संस्था में रविवार को संपन्न हुआ। कार्यक्रम संयोजक MJF लायंस संजय सक्सेना ने बताया कि इस कार्यशाला में नागदा, खाचौद, उज्जैन के B क्लब के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं डिस्ट्रिक्ट के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला में मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन डॉक्टर गुप्ता, मुख्य वक्ता पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 323G1 लायन डॉक्टर जवाहर बिहानी, विशेष अतिथि डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट सेक्रेटरी लायन डॉक्टर विजय टेलर थे। कार्यशाला में मुख्य वक्ता लायन डॉक्टर जवाहर बिहानी ने लायंस क्लब की प्रशासनिक एवं सेवा गतिविधियों को व्यवस्थित तरीके से संपादित किया जाए एवं उसे समाज में लायंस की छवि निर्माण कैसे किया जाए उसे बड़े ही रोचक अंदाज में प्रस्तुत किया। लायन पंकज मारू ने LCIF से क्लब को कैसे अनुदान प्राप्त करना चाहिए उसे व्यवस्थित तरीके से समझाया। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर लायन संजय सक्सेना ने लीडरशिप के टिप्स दिए एवं लायन डॉक्टर हरीश तिवारी ने लायंस द्वारा की जा रही गतिविधियों को कैसे रिपोर्ट किया जाए इस बारे में बताया। कार्यक्रम में पधारे सभी पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र एवं किट प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यशाला का संचालन लायन पंकज मारू ने किया एवं आभार लायन झमक राठी ने माना। कार्यशाला में डिस्ट्रिक्ट के जोन चेयरपर्सन लायन कमलेश जायसवाल, लायन वत्सला शर्मा, उज्जैन क्लब के डेरिक विलियम, लायन कैलाश डागा, लायन OP जाटव, लायन संगीता सक्सेना, मधुर शाह, सतीश शर्मा, डॉक्टर समित जैन, दीपक जैन, योगेश कर्णावत, रविंद्र सिंह, मुकुल सक्सेना, रीना गुप्ता, राकेश परमार, नागदा से लायन गोविंद मोहता, लायन सुशील मोहता, लायन गुलजारीलाल त्रिवेदी, रवि शर्मा, सुनील नरूला, चंद्रशेखर जैन, राजेश इंद्र, अध्यक्ष लता खेतान, सचिव NK मिश्रा, कोषाध्यक्ष SS शर्मा, नागदा ग्रेटर के लायन अशोक बिसानी, लायन कमलेश नागदा, लायन विनय राज शर्मा, अजय अग्रवाल, सतीश बजाज, मनोहरलाल शर्मा, लियो विप्लव चौहान एवं स्नेह संस्था के स्टाफ ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। हमें प्रेरणा देता है और अपने देश को उज्ज्वल नाम को बनाए रखने की शक्ति प्रदान करता है। हम हमारे राष्ट्रीय ध्वज के प्रति विरोचित निष्ठा घोषित करते हैं और इसका मार्ग ही हमारा मार्ग होगा और हमें से प्रत्येक व्यक्ति ऐसे कार्य करेगा जिससे राष्ट्रीय समुदाय में यह ध्वज आन बान और शान के साथ हमारे बीच उपस्थित है जोन चेयरमैन हमारे बीच। हमारे आज के इस कार्यक्रम के साथ नागदा ग्रेटर के बहुत ही वरिष्ठ लायन सतीश बजाज जी आप आए। ये सौभाग्य का विषय है कि लायंस क्लब नागदा जैसा कि फिर भी जहाँ तक मैं पाता हूँ देखता हूँ कि स्नेह में वात्सल्य है, ममत्व है, स्वाभिमान है, त्याग है, सब कुछ है और इस ऊर्जा से युक्त स्रोत पर आपका सभी का आगमन वाकई आनंददायी है। आप इंदौर से पधारे लायन डॉक्टर जवाहर बिहानी जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर लायन डॉक्टर अजय गुप्ता, आज के प्रिसाइडिंग ऑफिसर और जोन चेयरमैन जायसवाल जी, वत्सला जी, हरीश तिवारी जी, संजय सक्सेना जी, चमक जी, खेतान जी और आज के इस पूरे सभागार के आधार स्तंभ लायन पंकज जी मारू, आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मैं यहाँ बहुत अभिभूत हूँ कि इन्होंने जो एक पौधा रोपा उसका मैं प्रारंभिक स्तर से जब इसका शिलान्यास हुआ वहाँ से अभी तक इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ, इसको देखता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है और आपका संकल्प ईश्वर पूरा करे और आप आगे बढ़ें और आपके लिए विशेष रूप से और सभी के लिए कुछ लाइन की बात को मेरे को अचानक पता चला कि स्वागत उद्बोधन देना, तो मैंने कहा आप लोगों के बीच में क्या स्वागत उद्बोधन, तो मैं कुछ लाइन कहीं से लिख कर लाया हूँ आपको प्रेषित है कि निगाहों में सपने सजाकर तो देखो, निगाहों में सपने सजाकर तो देखो, इरादे को मकसद बनाकर तो देखो, किनारों पर रहकर किसे क्या मिला है, जरा बीच सागर में जाकर तो देखो, मोहब्बत के जज्बे में ताकत है कितनी, दिलों में ये जज्बा जगाकर तो देखो, सितारों से आगे है मंजिल तुम्हारी, जरा हौसले को जगाकर तो देखो। ऐसे हौसले लायन पंकज जी मारू ने जो जगाए हैं आप सभी के बीच, हमारे डिस्ट्रिक्ट के बीच, हम उनको अभिनंदन
के इस कार्यक्रम के प्रणेता लायंस संजय सक्सेना, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है। आप सबने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए धन्यवाद। टीम की बहुत सारी फैलाव, जिसको एक्सपेंशन की अपन बात करते थे, इंटरनेशनल पोर्टफोलियो को अपन देखें तो इसको बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बना दिया गया है। पिछले कई समय में जब हम सीनियर लायंस यहाँ बैठे हुए हैं, सतीश बजाज जी और रवि शर्मा जी सही के, वो ये जानते हैं ग्लोबल एक्शन टीम की जब हम बात करते हैं वो 3 शब्दों में सीमित था, लीडरशिप, मेंबरशिप और सर्विस। लेकिन इस एक साल में, इस साल से ही उसको 3 नए सब्जेक्ट और दे दिए गए हैं। उसमें मार्केटिंग आ गया है, जो आज सबसे बड़ी चिंता है इंटरनेशनल की, कि अपने संस्था की मार्केटिंग कैसे हो। दूसरा उसमें मेंबरशिप में फैमिली वुमेन मेंबरशिप वो दे दिया। ग्लोबल एक्सटेंशन है, न्यू क्लब डेवलपमेंट और न्यू क्लब फॉर्मेशन को मेंबरशिप से हटा के एक नया सब्जेक्ट बना दिया है। तो इस तरह 3 और 3 6 मिलाकर, और उसके साथ में उन्होंने लियो और LCF को भी कहीं ना कहीं अटैच किया है। तो ये पूरे 8 ग्रुप का मिलाकर एक GAT वर्कशॉप यदि अपन करते हैं तो इन 8 सब्जेक्ट्स को अपन कवर करते हैं, तब जाके वो पूरी होती है। मुझे बड़ी खुशी है कि आज इस इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर बात करने के लिए हमारे बहुत ही लर्नेड और जानकार हमारे फैकल्टी लाइन डॉक्टर ज्ञानी के रूप में हमारे बीच मौजूद है। मैं चाहूँगा जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। लायंस संजय सक्सेना जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने GAT को, हम लोग जब हमारा साल लायंस से शुरू हुआ था, इसामे लेवल की GAT ट्रेनिंग हुई हैदराबाद में, उसके बाद मल्टीपल लेवल की ट्रेनिंग हुई इंदौर में, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल की ट्रेनिंग है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल की ट्रेनिंग को हमने रीजन के स्तर पर अलग अलग करके बांटा है। तो ये अलग अलग स्तर पर रीजन लेवल पर GAT ट्रेनिंग का जिम्मेदारी या बीड़ा जिसको कहते हैं वो लायंस संजय सक्सेना जी ने उठा। संजय सक्सेना जी, आपको डिस्ट्रिक्ट की तरफ से मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप ये आयोजन कर रहे हैं। और इस आयोजन की सार्थकता तभी है जब हम आज जो भी यहाँ उपस्थित लायंस हैं, चाहे वो सीनियर हो, जूनियर हो, कम समय का लायन हो, इस बात को यहाँ समझकर, GAT विषय को समझकर अपने क्लब में जब वो जाता है तो उस विषय को प्रतिपादित करे, उस क्लब के जो टेक होम मैसेज है वो लाकर वहाँ पर उनको इम्प्लीमेंट करें। और जो पदाधिकारी लोग हैं, आप जोन चेयरपर्सन और इवन क्लब प्रेसिडेंट भी, अपने अपने जोन के जो क्लब्स आज यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए, उन सबको ये बताएं कि GAT के सब्जेक्ट में अपने को क्या क्या करना है। तभी डॉक्टर ज्ञानी का यहाँ आना सक्सेसफुल होगा। उनकी जो बातें हम सीख के, समझ के, सुन के यहाँ से जाएंगे, उसको हम अपने इम्प्लीमेंट अच्छे से कर पाएंगे और अपने डिस्ट्रिक्ट की प्रोग्रेस कर पाएंगे। तो मेरी आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है कि आपकी सारी जितनी भी GAT संबंधी क्वेरीज हैं डॉक्टर ज्ञानी के उद्बोधन के बाद स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ बचती है तो डॉक्टर ज्ञानी 24/7/365 अवेलेबल है। वो अपने आपकी जिज्ञासा और अपने क्वेरी सॉल्व करेंगे बहुत अच्छे से। आप इसका भरपूर आनंद लें, लाभ लें और अपने क्लब्स की उन्नति का शिखर पर ले जाएं। बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। यही विराम देंगे और मैं हमारे सभी अतिथियों से विनम्र अनुरोध करूंगा कि वो अग्रिम पंक्ति में अपना स्थान ग्रहण करें, क्योंकि हम अब हमारा जो टेक्निकल सेशन है उसे में मल्टीपल में 100% रिपोर्टिंग के साथ प्रथम स्थान पर है, जो कि हमारे DG टीम और GAT की टीम के और सबसे ज्यादा आप क्लब के पदाधिकारियों की वजह से ये संभव हो पाया है। दूसरी बात, इंडिया में जो टॉप 20 डिस्ट्रिक्ट है उनमें भी डिस्ट्रिक्ट 3233 G2 है। तो ये आप लोगों की मेहनत का कमाल है। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो एक्टिविटी रिपोर्ट कर रहे हैं कोशिश करें कि वो और बेहतर, क्योंकि अभी भी मेरा ऐसा मानना है कि अगर 100 एक्टिविटी हो रही है तो रिपोर्टिंग शायद 60 या 70 हो रही है, या वो इतने अच्छे तरीके से नहीं हो रही है जिससे आपके क्लब का जो काम है वो दिख पाए। उससे मैं एक तो छोटे से उदाहरण दूंगा। अभी उज्जैन में सूली और उन्होंने 15 दिन तक लगातार उस मेले में शुगर चेकअप कैंप करा और बकायदा संपूर्ण डायग्नोस्टिक की पूरी टीम वहां बैठती थी और सेकंड है मैनुअल रिपोर्ट आपको पहुंचाती थी। अब आप ये बताएं कि अगर ये आपका क्लब इस गतिविधि को करता 10 दिन तक शुगर कैंप एक मेले में, तो आप निश्चित तौर पे 11वें दिन रिपोर्टिंग ये करते कि 10 दिन तक हमारे क्लब ने शुगर कैंप करा जिसमें टोटल 2352 लोग लाभान्वित हुए। जबकि ये 10 एक्टिविटी है
आप आज की एक्टिविटी आज रिपोर्ट करें, ये एक्टिविटी एक हुई, फिर दूसरे दिन करें, फिर तीसरे दिन करें, तो आपकी नंबर ऑफ एक्टिविटी 10 हो गई, जिसको आपने 1 दिखाई। और 11वें दिन उन्होंने समापन करा, तो मैंने उनकी उस रिपोर्टिंग को समापन के तौर पे मुख्य अतिथि के नाम के संग फिर रिपोर्टिंग करें और उसमें उसका पूरा कंक्लूजन डाला कि टोटल इतने लाभान्वित हुए। तो एक छोटा सा मैंने आपको उदाहरण दिया कि जो एक्टिविटी उन्होंने 1 दिखाई, उसको जब मैंने सामने बैठ के रिपोर्टिंग कराई तो वो 11 दिन की 11 एक्टिविटी हुई। और आप इस बात को समझे कि ये सिर्फ आपका नहीं, आपके क्लब का नहीं, या आपका जोन चेयरमैन, आपका रीजन चेयरमैन, आपके गवर्नर, आपके डिस्ट्रिक्ट, सबको प्रभावित कर रहा है। एक अगर ब्रोशर आपने 100 या 500 या 2000 ब्रोशर एनवायरमेंट पे छपवाए और उनको वितरित करा, तो आप लाभान्वित की संख्या कितनी बताएंगे? आप बेनिफिशियरी क्या बताएंगे? अगर 2000 ब्रोशर आपने वितरित करे हैं तो 100% 4 से 5000 बेनिफिशियरी हुए, जबकि आप उसमें आपका ऑपरेटर या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो रिपोर्टिंग करता है वो गलती से उसको बहुत शार्ट में 100 लोग लाभान्वित हुए। इसमें आप हर चीज जोड़े, हमने जो भी करा, जैसे हमने एक कैंप लगाया तो मैंने ये, भले वो धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, खेलकूद हो, अगर आप क्लब की एक्टिविटी में बना रहे हर चीज को कवर करें। ये शायद लीडरशिप का होगा, इसलिए इसमें मेरे फोटो इसलिए ज्यादा दिख रहे हैं क्योंकि ये मैंने एज ए लीडर प्रेजेंट करा, तो इसमें मेरे दिखेंगे। अगर आप क्लब का बनाते हैं तो क्लब वाले में आप कोशिश करें, जैसे ये कोविड में हमने काम करा था, नाके के बाहर जा जाके 10 किलोमीटर तक मजदूरों को चप्पल और खाना बांटा, तो आपको इस टाइप के वीडियो बनाना चाहिए, उससे आपको ये फायदा होगा। करना ही चाहिए, ये इसलिए करना चाहिए कि उस पैसे से, कई बार एक बड़ी भ्रांति है कि हम तो इंटरनेशनल ड्यूज का इतना पैसा भर रहे हैं, $43 से अभी $50 तक होने वाला है, तो ये पैसा, वो पैसा हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में जाता है, LCIF में नहीं जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस मींस जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं करने के लिए सारा काम, इंटरनेशनल इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए पैसे की जरूरत होती है, वो जो हमारी फी है वो उसमें खर्च होती है। लेकिन स्नेह जैसे प्रोजेक्ट्स आए, स्नेह जैसी संस्थाएं और बने और उनको ग्रांट मिले, उसके लिए जरूरी है कि हमारे जैसे जितने सदस्य हैं वो हर साल कुछ संस्था से जुड़े। और हमारे सामने हमारी डिस्ट्रिक्ट का तो लाइव एग्जांपल है ये स्नेह, अगर इंटरनेशनल नहीं होता तो यकीन मानिए हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर पाते। 2 बार में उन्होंने, एक बार $35,000 एक बार $65,000, $1 लाख इंटरनेशनल ने हमको दिया, तब जाके आज हम इस जगह पर खड़े हैं। तो मैं आप सबसे ये निवेदन करूंगा कि आप भी अपने क्लबों में जाकर, क्योंकि अब स्नेह को किसी परिचय का आवश्यकता नहीं है, सारे लोग पूरे डिस्ट्रिक्ट के जानते हैं, ये एग्जांपल दीजिए और कहिए कि आपके क्लब में भी इस प्रकार का प्रोजेक्ट आ सकता है। अगर हम इंटरनेशनल को कम से कम $2 तो दें, 3000 मेंबर है, $6000 साल के हम कंट्रीब्यूट कम से कम तो करें हमारी डिस्ट्रिक्ट से। ये मेरा सबसे निवेदन रहेगा। तो निश्चित आपके क्लबों में भी इस प्रकार के परमानेंट प्रोजेक्ट इतनी सारी कैटेगरी में से किसी भी कैटेगरी में आप ला सकते हैं। मैं हमेशा उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको चाहिए, किस तरह से प्रोसेस करना है, उसके लिए हमेशा उपलब्ध हूं। और जब भी आप मुझे कहेंगे, मैं निश्चित रूप से हम चाहेंगे, क्योंकि इसमें एक क्राइटेरिया और होता है, एक डिस्ट्रिक्ट को एक गवर्नर के टेन्योर में 2 ह्यूमैनिटेरियन ग्रांट, डिजास्टर ग्रांट का जितनी बार डिजास्टर आएगा, अगर वो जेन्युइनली है तो उसका है, एक LCIF ग्रांट की पात्रता है, एक यूथ ग्रांट की पात्रता है, एक डायबिटीज ग्रांट जो चलती है जब तक, उसके बाद की पात्रता है, हंगर की 2 ग्रांट की पात्रता है। पात्रता बहुत है, डिस्ट्रिक्ट को लेने वाला चाहिए। इंटरनेशनल तैयार बैठा है पैसा देने के लिए, बस हमें थोड़ा एक्टिव होना है, आगे आना है। तो मैं ये चाहूंगा कि हम लोग आगे आएं और इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स, चाहे आप डायलिसिस यूनिट का लाएं, चाहे आप ब्लड बैंक का लाएं, जो
क्लब में अध्यक्ष कितने हैं? हाथ खड़े करिए अध्यक्ष। यहाँ पर कितने क्लब अध्यक्ष हैं? गुड। आपको एक अध्यक्ष होने के नाते आपके लीडरशिप डेवलप नेचुरली, मतलब यहाँ पर आने के बाद में अपने को ही गर्व लगने लगता है यार कितनी अच्छी जगह पे आके खड़े हुए हैं। मेहनत तो किसी और ने की, लेकिन अपने को गर्व महसूस होता है। दैट इज इमेज बिल्डिंग। आज जो है आजू बाजू के इलाके में और पूरे भारत में इसकी अपनी एक इमेज बनी है, लायंस के मध्य में भी और कम्युनिटी के मध्य में भी। तो कुछ इस प्रकार से यूनिक व अलग हटकर काम अगर हम करते हैं तो निश्चित रूप से इमेज हमारी बनती है। और अभी पंकज जी जैसे बता रहे थे कि अलग अलग प्रकार की ग्रांट्स हमें मिलती है। हर ग्रांट के लिए डिस्ट्रिक्ट को हर साल के लिए पात्रता है। तो इन चीजों का हम उपयोग करें, और इन चीजों का उपयोग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर हमें ग्रांट लेनी है तो आप ये सोचो कि आपके घर में जो काम करने वाली बाई है, ठीक है, उसको अगर आप मान लो 5,000 रुपए महीना तनख्वाह दे रहे हैं, ठीक है, अगर वो कहे कि मेरे को 25,000 रुपए एडवांस दो, तो सबसे पहला प्रश्न आपका क्या होगा? क्या करोगी? और दूसरा क्या प्रश्न रहेगा? रिटर्न कैसे करोगी, है ना? सबसे पहले बोलेगा वापस कैसे देगी, है ना? कब करोगे और कैसे करोगे? क्या गारंटी है ना? तो अपने पास में 3 प्रश्न आ गए। क्या करोगी, कब वापस करोगी, और गारंटी क्या है? तो छोड़ के चली गई तो तेरे पीछे कौन आएगा? ठीक है। तो यहाँ पर लायंस इंटरनेशनल आपको ग्रांट देते वक्त यही बोलता है कि क्या करोगे, लेकिन वापस नहीं मांग रहा है पैसे आपसे, वापस नहीं मांग रहा है, वो आपको अनुदान दे रहा है। तो नेचुरली तीसरा प्रश्न वो पूछेगा कि गारंटी क्या है कि आप ये काम बराबर करते रहोगे। तो वो 7 समंदर पार जब बैठा हुआ है तो वो इस बात की गारंटी निश्चित रूप से चाहेगा कि जो कार्य आप करने जा रहे हैं वो कार्य सस्टेनेबल रहेगा, वो कार्य कंटिन्यू रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। ये 2-3 बेसिक चीज हैं, इसके ऊपर आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो निश्चित रूप से आपका प्रोजेक्ट आगे जाएगा।